pH मीन्स व्हाट, pH क्या है, इसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए पावर ऑफ, देखो P क्या है, एसिडिटी, हाँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई बोले ना कि फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे डिफाइन हम करेंगे कंसंट्रेशन, हम इससे क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10, ठीक है ना, एंड numerical value of that power is known as pH. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई लिखे कि कंसंट्रेशन ऑफ H इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस वाई लिखा है, माइनस एक्स लिखा, कुछ भी लिखा जा सकता है ना यहाँ पे, तो ये आपके पास में x क्या होगा, y क्या होगा, जो भी पावर में लिखा होगा, तो ये लिखा है कि नेगेटिव टर्म्स ऑफ पावर में इसको, और जो 10 की नेगेटिव पावर में लिखा गया है, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। क्लियर? मतलब मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पीएच हाँ मैम, ऑफ गिवन सॉल्यूशन। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में 10 की पावर माइनस पीएच। अब यहाँ पे आपका काम आएगा लॉग का, तो मैं इसे दोनों साइड लॉग लूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू, इधर लॉग लेंगे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस पीएच हो जाएगा। तो मैं पीएच का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये आपका पीएच निकालने का फॉर्मूला आया है यहाँ से। हाँ मैम, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ये हमारा क्या है, एक्टिव मास है ना, याद रखना। अब यहाँ से मुझे क्या रिलेशन समझ में आता है, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, हाँ या ना बोलो। मतलब पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होगा, बोलो क्लियर? अब मुझे यहाँ से हाँ मैम, का अगर आता है, तो आपके पास में लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा मैं अभी बता दूंगी, लेकिन अभी हमने पीएच के बारे में जो डिफिनेशन या पीएच के बारे में जो बात की है, इसमें ये वाला आपका, अब ये जो भी नंबर का फार्मूला आया, मैंने कहा था इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में फार्मूले ज्यादा आते हैं, तो एक ये फार्मूला आपका है जिसे आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास में पीओएच, उसे भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं एक साथ। पीओएच, तो जैसे मेरे पास में वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस था, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस is expressed in terms of नेगेटिव पावर ऑफ 10, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट पावर इज नोन एज पीओएच। तो सेम वैसा ही है, तो यहाँ से मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ OH इज इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर, मैंने वहां पे y ले लिया था तो मैं x ले लेती हूँ यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे x क्या है, x क्या है आपका, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर माइनस पीओएच, हाँ या ना बोलो, लॉग लेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर? तो ये आपका पीओएच निकालने का फॉर्मूला आया। यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ नेक्स्ट हमारे पास में, अब इससे रिलेशन से ये समझ में आ गया, अब जब भी आपके पास में कोई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे कि पीएच बढ़ा दिया, तो पीएच बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे उल्टे सीधी चीजें जैसे कि अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बात की थी, कोल बेस वगैरह में, तो हायर पीएच
इसका मतलब क्या है? हायर पीएच इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो गई? कम हो गई। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम हो गई, पीएच हायर हो गया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? ये भी हो गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो लेस एसिडिक हो जाएगा। कुछ ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे डरने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अगर आपको बोले पी आपका जो हायर पीओएच है, हायर पीओएच इसका मतलब क्या है? सेम मतलब होगा ना, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ओएच, OH है ना। माइनस। तो ये इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब देखो, वैसे तो तुम लोग मैथ्स वाले हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीट के बच्चे भी हैं, और मैं जितना यहाँ पे काम का है, ये लॉग बहुत लेवल का नहीं, लेकिन इतना है कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रो में यूज हो जाएगा, और काइनेटिक में यूज हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हम यहाँ पे बता देते हैं तुम्हें। लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? या तो मैं लॉग बेस ई लिखूं या फिर लॉग बेस 10 लिखूं, ये दो ही तरीके होते हैं मेरे पास में। तो इसके जो 4-5 फॉर्मूले है बेटा वो याद रख लो, और कुछ वैल्यूज है उसे याद रख लो, अपना काम हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला लॉग बेस ई इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10, पहला ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में लॉग ए इंटू बी अगर कोई है, बहुत काम आएंगे। जैसे ही आपको लॉग के भी मैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्वेश्चंस तो जैसे एक दो मैंने करवाए हैं ना, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पता है तो वो आगे आपसे क्या पूछ सकता है? पीएच पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो इसलिए हमारे पास में लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छे से आना जरूरी है, फटाफट आनी चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? लॉग ए प्लस लॉग बी। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में आता है लॉग ए अपॉन बी। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे? लॉग ए माइनस लॉग बी। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास याद रखना है लॉग ए की पावर बी, कुछ भी है तो आप यहाँ पे बी लॉग ए। और अगर अब ये सब मैंने ना 10 लॉग 10 की लिया ना, बेस आपका 10 ही ले रखा है, तो लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब वैल्यूज अगर मैं बात करूं कि वैल्यूज कितनी याद रखनी है, तो वैल्यूज log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। वैल्यू ऑफ log आपको याद रखनी है कहां से कहां तक? log 1 से लेके log 10 तक। सबकी पावर आप सबकी मतलब आपका log बेस 10 ही लेके चलेंगे, तो log 1 लिख रही हूं मैं यहाँ पे। log 1 कितना होता है? अरे बता दो रे, अब तो पता होगा ना, कि मुझसे ही पूछ लोगे सारा। log 1 0 कितना होता है? ना, log 1 कितना रखोगे? 0 हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ मैंने, मुझसे ही सारा पूछवा लोगे क्या? 0। आप यहाँ पे log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10। ठीक है, तो log 10 अभी बताया, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। log 2 आपका होता है 0.3, log 4 होता है, सॉरी log 3 होता है आपका 0.48। अब log 4 आपको याद रखने की कैसे जरूरत है कि अगर आप log 0.6 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को क्या twice of log 2 log को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी a की पावर b में है ना, तो 2 log 2। तो इस तरह से आपको यहां से कितना आ जाता है? इसका डबल आ जाएगा। तो पॉइंट log 2 का डबल कितना होता है? 0.6। log 5 कितना हो जाएगा? log 5 आपका 0.69 होता है, आप अप्रोक्स में 0.7 याद रख सकते हो। log 6 0.77, log 7 0.85, फिर log 4, log 2 एंड log 8। ये आपके याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको log 2 याद है तो आप log 4 और log 8 ऐसे ही निकाल लोगे। अब log 8 मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब
अगेन ये चीज लगा देना, तो यहां से मुझे कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 0.9, और log 9 होता है आपका 0.95, इतनी वैल्यू। अब तो इसमें से कौन कौन सी, जैसे log 1 0 होता है, कोई दो राय नहीं, log 10 1 होता है, ये हो गया। फिर मेरे पास में log 2 अगर याद रख ली तो log 4 भी याद हो जाएगा और log 8 भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से 5 वैल्यू तो आपको यूं ही याद रखनी है, बाकी की 5 की वैल्यू आपको और याद रखनी है। कर लोगे? अरे हाँ या ना बोलो भाई, फिर एंटी लॉग बता देती हूँ जल्दी से। इसमें ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन दे दें, टेढ़े मेढ़े तो आपको दिमाग लगा के वहां पे थोड़ा सा काम करना है, हो जाएगा। अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नहीं लिया हो तो ले लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। एंटी लॉग की जितनी जरूरत पड़ेगी, अब एंटी लॉग ऑफ, अगर आपको किसी ने बोला है एंटी लॉग ऑफ 5.3 ऐसा है, तो इसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की हेल्प से ही निकालोगे, क्योंकि बार बार मतलब वैसे टेबल का यूज कर सकते हो, लेकिन टेबल देखना भी एक टेढ़ी खीर है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिखो, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट में 5.3 को तोड़ के लिख लो, तो इसे 5 प्लस 0.3 में लिख सकती हूँ। तो यहां से मेरे पास में जो 5 आया है, इस 5 को मैं लॉग के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे log 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि a की पावर भी मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 log 10, तो log 10 क्या हो जाएगा 1, तो ओवरऑल बचेगा तो 5 ही ना। अरे हाँ या ना बोलो, log 10 5, मैं 5 को log 10 5 लिख सकती हूँ क्या? क्योंकि ये क्या हो जाएगा 5 log 10, log 10 क्या होगा 1, तो ये बचेगा 5 ही। तो मैं जो भी वैल्यू आती है आप उसको इस तरह से चेंज कर लो log के टर्म में, तो मैं इसको लिख रही हूँ log 10 5 प्लस, अब ये किसकी वैल्यू हो सकती है 0.3, log 2 की। अरे log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो log 2 लिख दो, बात खत्म। फिर क्या करें, एंटी लॉग, अब क्या करूं, प्लस वाला जो फॉर्मूला था प्रॉपर्टीज में उसको लगा देते हैं, log a इंटू बी, वो क्या होता है log a प्लस बी, log a प्लस log b करा था मैंने, तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 5, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो एंटी 5.3 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगी। हाँ समझा? मैम। अब अगर माइनस में आ जाए, ये तो मैंने 5.3 ऐसे लिया था, अगर आपके पास में एंटी लॉग माइनस 8.7 आ जाए, तब आप कैसे करोगे? तो 8.7 का आगे का नंबर क्या हो सकता है? 8.7 का आगे का नंबर बोलो ना यार प्लीज। 8.7 की आगे के नंबर नहीं पता, 9 होगी ना, माइनस में। 9 है ना। तो आप यहाँ पे हाँ इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, एंटी लॉग ऑफ, मैं इसको अगर -9 प्लस 0.3 लिखूं तो कोई डिफरेंस है क्या? -8.7 नहीं या हुई। फिर मैं इसे ऐसे लिखूं, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। नहीं। हाँ, तो अब आप इसे कैसे सोल्व कर लोगे, एंटी लॉग ऑफ, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी होता है उसको log 10 की पावर में लेके चले जाओ, तो एज इट इज आप यहाँ पे क्या लेके चले जाओगे log 10 की पावर -9 प्लस log 2। अब हम्म अगेन वही
यहां से हो जाएगा एंटी लॉग, इधर लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -9, ये कैंसिल हो गया, तो एंटी लॉग -8.7 के लिए कितनी वैल्यू आ गई? 2 इंटू 10 की पावर 2 into 10 raised to power -9. क्लियर? हाँ स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया मैम। तो अब तुम खुद करके बताओ, एंटी लॉग प्लस में अगर 48.29 है तो कैसे सॉल्व करोगे? खुद सॉल्व करो जरा, फिर आंसर मुझे बताओ। आया क्या? कैसे लिखोगे? जैसे लिखने का तरीका बताया है। इसे आप कैसे लिख सकते हो? एंटी लॉग ऑफ 48 है ना, 48 प्लस 0.29 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, एंटी लॉग ऑफ जो भी था उसे लॉग 10 की पावर 48 प्लस 0.29 मतलब 0.3 मतलब लॉग 2। आप कुछ भी रख के कर सकते हो, मैं जल्दी हो जाए इसलिए इस तरह से रख रही हूँ। हो सकता है कि फिर ये नियर बाय लॉग 3 के आ जाए, नियर बाय लॉग 4 के आ जाए, ऐसा भी कुछ वैल्यू हो सकता है। यहां से क्या हो जाएगा, एंटी लॉग अपॉन ब्रैकेट में लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 48, ठीक है, ये इससे कट गया, तो एंटी लॉग प्लस 48.29 का वैल्यू ये आया, यही आ रहा था, यही आएगा, हाँ हो जाएगा ना? पर ऐसे है, शॉर्ट में हाँ बता दिया मैंने एक बार। तो आपको क्या क्या याद रखना है, उसके कुछ 4-5 फार्मूले प्लस लॉग के 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, उससे आपका काम हो जाएगा। अब जरा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ एक, जैसे कि अगर ये तो लॉग 10 आ गया, अगर आपने बोला कि सपोज कि हमारे पास में लॉग 1.2 आ गया, तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे? तो फिर आप क्या करो, इसे चेंज कर लो a अपॉन b के टर्म में, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, लॉग 12/10 लिख सकते हो। हाँ, तो लॉग ए बी वाला जो फॉर्मूला आपका होगा वो यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो इस टाइप की चीजों से डरना मत। अब क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन है मेरे पास में, कैलकुलेट, देखो अभी मैं कंसंट्रेशन दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन जैसे कल मैंने करवाया था, इसमें मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैलकुलेट करवाई थी ना। कल अपन ने 2-4 क्वेश्चन करे थे नेगलेशन थ्योरी में, तो वहां पे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपको पूछा था। तो आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी कैलकुलेट करवाएगा और उसके बाद में उसका पीएच भी पूछेगा। बट अभी दे देती हूँ मैं, कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपके पास में सॉल्यूशन है, पहला H प्लस कंसंट्रेशन इज 10 की पावर -12, दूसरा है 3 इंटू 10 की पावर -6। ये सब कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रही हूँ ना मैं लिख नहीं रही हूँ, दूसरे मैंने लिखा नहीं है। तीसरे है मेरे पास में 5 इंटू 10 की पावर -2। फिर है मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 1.2 इंटू 10 की पावर -11। फिर है मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 की पावर -5। और 6 है मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 10 की पावर -7। तो पीएच निकालना है, निकालो जल्दी से। दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हमेशा पूरा पूरा सोल्व मत करना, मैं बता देती हूँ कि क्या है, जो भी पावर में दिया गया है। पावर में यहाँ पे क्या है, अभी -12 है पावर में, है ना। तो जो भी पावर में आपको गिवन होगा उसको देख लो पहले, फिर अभी तो सिंपल था, तो जो आपकी पावर में है वही आपका क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? अरे जो
पावर में है, बताया था ना क्या होता है पीएच, 10 की पावर में जो भी रहता है नेगेटिव वैल्यू वही आपका पीएच होता है। तो इसके लिए तो पीएच क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरे पास में 3 × 10 की पावर -6 लिखा है, तो इसे मैं कैसे देखूंगी? तो जो पावर में है उसको log के पहले लेके जाओ, तो 6 माइनस log 3, यहां से स्टार्ट। हाँ हाँ 6 माइनस log 3, यहां से स्टार्ट करो। log 3 की वैल्यू पता ही है आपको, 5.53 कितना हो गया? 5.53 हाँ 5.53 सही करना मतलब है ना, ये 6 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4। 0.47 हाँ तो कितना हो गया? 5.4 5.5 हाँ सही। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 minus log 5 2 माइनस log 5, तो 2 माइनस log 5, अब log 5 की वैल्यू आपको पता है, रखो और आंसर लेके आओ। करो सारे सॉल्व। 7.6 आ गया, फिर 6 वाले का 7.99 7.9 आएगा समथिंग। हाँ 7.9 इसका देखा ही नहीं होगा ना उसको। नहीं 4 माइनस log of 7, किसी ने लिखा था, सही लिखा। थ्री 3.15 लिखा था ना किसी ने। ठीक है, अब अभी और आएंगे पीएच के, ये तो मैंने लॉग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए थे। अब हमारे पास में आता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। H2O का आयोनाइज होगा तो किसमें होगा? H प्लस प्लस OH माइनस। अब एक बात बताओ कि मोलारिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? सपोज कि मैंने यहाँ पे बोला 1 लीटर H2O लिया, तो मोलारिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? ये तो अपने को याद ही रखना पड़ता है। मोलारिटी ऑफ वाटर, या 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते हैं? 55.5 हाँ तो 1 लीटर H2O अगर आपके पास में है तो यहाँ से 55.55 मोल्स है। मतलब यही क्या है, आपकी मोलरिटी ऑफ वाटर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये H2O का आयनाइजेशन हुआ तो मैं इसे ये बोल सकती हूँ कि इनिशियल मेरे पास में कितने मोल्स थे? 55.55 मोल्स थे। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? 55.55 माइनस एक्स मोल H प्लस के और एक्स मोल OH के बने होंगे। तो यहाँ से K इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 55.55 माइनस एक्स, है ना। और अब ऐसा देखा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वाटर के लिए वो मिलता है 10 की पावर -7 मोलर। ये ध्यान रखना है। तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -7 आ गई। हाँ तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 10 की पावर -7
का स्क्वायर अपॉन 55.55 माइनस 10 की पावर -7, हाँ या ना? हाँ तो 10 की पावर -7 जो है इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम है। तो ये नेग्लेक्ट हो गया। अब अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो मेरे पास में क्या बचा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन 55.55, हाँ या ना? हाँ अब ये जो है 55.55, ये क्या है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो चेंज नहीं होगा, मतलब ये भी क्या है मेरा कांस्टेंट है। के इक्विलिब्रियम भी क्या है, कांस्टेंट है। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहता है, यहां से ये भी कांस्टेंट आ गया, तो ये दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे और इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बनता है के डब्ल्यू, जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू क्या है, एक्चुअल में ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ही है, और ये किसके इक्वल है, ये आपका 10 की पावर -14 के इक्वल है। क्लियर? हाँ, तो यहीं से आप इसे कैसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू 10 की पावर -7 रूट के डब्ल्यू। ये फिर से एक आपका नया फॉर्मूला जनरेट हुआ, ये याद रखना। अब ये जो फॉर्मूला आपका आया ना के डब्ल्यू जो है 10 की पावर -14, ये किस पे है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ हाँ मैम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बताइए। के डब्ल्यू आपका टेम्परेचर मतलब वही कांस्टेंट है, तो जैसे के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग, अरे पूछा जाता है ठंडे वाटर का पीएच ज्यादा होता है या गर्म वाटर का, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डब्ल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और 80 डिग्री सेल्सियस जो 80 डिग्री सेल्सियस हमारा जो के डब्ल्यू होता है वो 10 की पावर -12 आता है। नोट करो, आगे बढ़ो। हो गया क्या? अब देखो, इसी को अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके लिए बताओ 2H2O, इसके लिए के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन बताओ OH माइनस, तो कैसे लिखोगे? और उसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, ऐसा भी पूछ लेते हैं कभी कभी। के डब्ल्यू इज इक्वल टू concentration of HCO plus and concentration of OH minus will be equal to 10 की पावर -14। ये भी आपका टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तब। क्लियर? हाँ, तो एक ही बात थी, सेम ही है वो, क्योंकि आपको यहाँ पे HCO प्लस देख के घबराना नहीं है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, पीएच ऑफ वाटर। तो जनरली आपको पीएच स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, के डब्ल्यू, तो मैं उसे पी के टर्म में कैसे लिख सकती हूँ, जैसे अपने
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वो कैसे लिखा था? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अरे हाँ या ना बोलो। pH हमने लिखा ना, हाँ। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपसे कोई बोले pKa, मतलब Ka के आगे मैंने P लगा दिया, कोई भी चीज जिसके आगे आप P लगा दोगे तो आप उसे कैसे लिखोगे? माइनस लॉग ऑफ Ka। तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि Kw था, तो Kw के आगे मैंने P लगाया, PKW, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? माइनस लॉग ऑफ Kw। हाँ है ना? तो यहां से ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग Kw कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10⁻14। 14। तो PKW मेरे लिए क्या हो आपने जाएगा? 4 लिखा है ना? हाँ हाँ, थैंक यू। PKW इज इक्वल टू 14। हाँ या ना? हाँ। है ना? तो यहीं से अब आगे देखो, तो हमारे पास में जो KW आता है वो क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना? तो मैं इसे दोनों साइड, अब देखो लॉग, तो लॉग KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लिख सकती हूँ। हाँ। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये देखो, इसको मैंने क्या लिखा था? PKW, 14। है ना? हाँ, PKW। तो PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितना, ये क्या होता है? pH। तो यहाँ पे मैं pH लिख सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं POH लिख सकती हूँ, तो मेरे लिए PKW का एक नया फार्मूला आता है PH प्लस POH। ठीक? हाँ, तो यहाँ से मेरे पास में we can see pH plus POH is equals to 14 8 25 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम बोलते हैं pH ऑफ वाटर। अगर मैं बात करूं pH ऑफ वाटर की, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 8 25 डिग्री सेल्सियस। तो pH ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 7। स्क्रीनशॉट लो। तो ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए पूरी कहानी हो गई, आयनिक प्रोडक्ट और PKW। बढ़े आगे। अब आपसे पूछता है क्वेश्चन कि मेरे पास में 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस 3 मोलर H2SO4 है, उसका pH क्या होगा? और 10 की पावर माइनस 3 नॉर्मल H2SO4 है। ये दो सॉल्यूशन है। फाइंड pH, जल्दी से कैलकुलेट करो। कोई बात नहीं, इधर देखो अब सब। 10 की पावर माइनस 3 मोलार H2SO4 में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितने H प्लस देगा? H2 2। हाँ ना? तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होगा ये। तो यहां से pH क्या हो जाएगा? 3 माइनस लॉग 2। तो 3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू रखें, और तो 3 कहां से आएगा? कितना आया देख लो? 2.7। 2.7। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पावर में जो दिया है, थोड़ा सा अपने को सोचना भी पड़ेगा बच्चे। 10 की पावर माइनस 3 नॉर्मल H2SO4 है ना? तो कंसंट्रेशन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 की पावर माइनस 3 नॉर्मल H2SO4
इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टर कितना होगा 2, तो 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 मोलर H2SO4। नॉर्मलिटी को मोलरिटी में मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ से अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 10 की पावर -3 इंटू 2 से 2 गया तो 10 की पावर -3। तो अब मेरे लिए यहाँ पे pH कितना हो गया, यहाँ पे अब 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका आयनी प्रोडक्ट हो गया, नॉर्मल पीएच जब आपको कुछ बोला नहीं है। अब स्पेसिफाई अगर आपको किया जाए तो अलग अलग हम पढ़ेंगे। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले अपने सिर्फ एक अकेला एसिड दे दिया था H2SO4 HCl, अब क्या कर दिया, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया। उस केस में हम कैसे पीएच निकालेंगे वो देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूं। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl लिया, मिक्स किया उसको 200 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 के साथ में, और ले लेते हैं इसे फिर मिक्स, और 100 ml ऑफ 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड HNO3 ले लो। फिर बोलता है फाइंड पीएच। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? बताइए। यहां पे आप क्या करो, सारे के सारे एसिड ही है, तो सबसे पहले मिलीमोल्स H प्लस फाइंड करो। मिलीमोल्स क्या होते हैं हमारे, मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है, फिर खुद कर लेना, बताना मुझे आंसर। मिलीमोल्स मतलब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से सबसे पहले मिलीमोल्स निकालो, फिर उसके बाद में हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो मिलीमोल्स तो निकालो पहले, क्योंकि मुझे पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए। तो फाइंड मिलीमोल्स। आई क्या होगा, ध्यान रखें H2SO4 के केस में 2 से इंटू करना है ना। हाँ, अब जब मिलीमोल्स आ गया तो कंसंट्रेशन, तो आपके पास में मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दो, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा। तो 150, टोटल वॉल्यूम कितना है 400। तो ये आया 3/8। क्लियर? अब पीएच निकाल लो। पीएच डॉट माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इरिस, तो ये आया, देखो जरा कितना आता है पीएच। log 8 minus log. जीरो 0.5 है। 0.5। तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कौन से नेचर का रहा? वैसे 0.5 से थोड़ा और कम आएगा, लेकिन अब इसके बेसिस पे वो नेचर भी पूछ सकता है ना। जो पीएच आया मेरा 0.45 समथिंग आ रहा था, तो 0.5 भी सपोज आता है, तो नेचर क्या हो जाता है बताओ? एसिडिक या बेसिक, ऐसे भी है ना। जब आपको बहुत सारे मिक्सर कर दिए, अभी तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बोल के दे दिया, लेकिन
सपोज कि ए बी के टर्म में उसने दे दिया, फिर पूछा कि जो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा, तो आप पीएच देख के बता सकते हो, हाँ या ना। अभी तो पता ही था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक ही रहेगा, बट उसने ए बी सी के टर्म में दिया होता तब भी कर लेते अपन। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे नॉर्मल है, पीएच ऑफ हॉट वाटर ज्यादा होगा या पीएच ऑफ कोल्ड वाटर ज्यादा होगा? क्या था, टेम्परेचर बढ़ने पर केडब्ल्यू बढ़ता है। केडब्ल्यू बढ़ेगा तो पीएच इतनी रामायण उस टाइम पे बताई थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि टेम्परेचर बढ़ाया तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज होगी, लेकिन पीएच डिक्रीज होगा। डिक्रीज। तो पीएच ऑफ कोल्ड वाटर ज्यादा होगा किससे, पीएच ऑफ हॉट वाटर से। क्लियर, मतलब हॉट वाटर का पीएच कम होता है, पीएच कम होता है मतलब जब आप पूरे टाइम बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ज्यादा गर्म पानी पीने से, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पी रहे हो पूरे टाइम 24 आवर्स, आप गर्म पानी, इसलिए गर्म पानी पूरे 24 आवर्स आप नहीं पी सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में करा रही हूं, तरीका वो जो एक एक क्वेश्चन करा के तरीके बता रही हूँ उसी तरीके से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। 300 ml of 0.2 molar H2SO4 लिया, mix with the 400 ml of 0.2 molar sodium hydroxide plus 100 ml of 0.1 molar calcium hydroxide and 200 ml of 0.1 molar nitric acid। ये आपने लिया, ये सॉल्यूशन है आपके पास में। तो फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। स्टार्ट करो, कैसे करोगे? दो चीजें गिवन है, एसिड और बेस, तो आप क्या करो किसी एक का पहले निकाल लो मिलीमोल्स। सपोज कि आपने मिलीमोल्स ऑफ एसिड निकाले, वैसे इतना जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे सोल्व करने की, आपको फटाफट आ जाएगा। मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने होंगे जल्दी से बताओ? 300 इंटू 0.2 इंटू 2 प्लस 200 इंटू 0.1 है ना, तो ये आया 140। फिर मिलीमोल्स ऑफ बेस मतलब OH माइनस, तो क्या करो 400 0.2 प्लस 100 इंटू 0.1 इंटू 2 दैट इज 100। तो अब मेरे पास में यहाँ से 100 से 100 तो कैंसिल हो गया ना, तो नेट सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा? नेट सॉल्यूशन क्या रहेगा? जिसके मिलीमोल्स ज्यादा रहे होंगे। मिलीमोल्स किसके ज्यादा हैं? एसिड के, तो नेट सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, पहली बात। तो अब आप यहाँ पे क्या निकालोगे, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस जो रिमेनिंग है, कितने बचे? 40 बचे। हाँ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस रिमेनिंग 40। दैट इज 40।
तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, 40 अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज 1000। हाँ। ठीक है, तो ये आता है 4 इंटू 10 की पावर -2। बस अब लगा दो लॉग। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लॉग ऑफ 4। लॉग 4 की वैल्यू रखो, 1.0 1.4। क्या आया मतलब देख सकते हैं, मैं को एग्जैक्टली उस टाइम पे आंसर मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो अब यहाँ से मुझे जो भी होगा आंसर पता चल जाएगा लॉग 4 की वैल्यू रख के। 1.4 1.2 ही आ रहा है क्या? 4 1.4 आ रहा है, ओके क्लियर। हाँ मैम। हाँ हाँ, तो अब यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लो। सॉरी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लो इस टाइप का। टू लीटर सॉल्यूशन having pH is equals to 3 mixed with यहाँ पे 3 लीटर सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल्स टू 2। जो नेट आपका सॉल्यूशन बना वो कितने का हो जाएगा, 5 लीटर का। तो उसके लिए pH कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो देख ही लेते हैं। ऊपर वाले को सॉल्व करो, मैं नीचे नया क्वेश्चन देती हूँ। 2 लीटर pH बढ़ा दिया। तीन क्वेश्चन है आपके पास में। ट्राई। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया, अगर वो आ जाएगा तो आगे कर ही लेंगे। बताऊं क्या, ये आ जाएगा। ऋत्विक आया बेटे? हेलो, देती हूँ, सुनो मेरी बात। अब इधर देखो, मिली मोल्स निकालने हैं ना, तो मेरे पास में ये कितना है, 2 लीटर है और pH 3 है, मतलब मिली मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर -3, हाँ या ना, प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे,
5 लीटर है, pH निकालना है, तो ये मुझे नहीं पता है। अब मुझे यहाँ से क्या क्या निकालना है, H+ निकालना है। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है और इसमें भी ऐसे ही करना है। समझ गए अब? हाँ हाँ, सॉल्व कर लेना, आंसर आए तो बता देना। मिलते हैं शाम को अब जयराम जी की।